इन्फोसिस ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक घोषित किया है। 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक। 1,800 रुपये प्रति शेयर। अब सवाल यह उठता है कि इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा। क्या इसमें पैसा कमाने का मौका हर किसी को मिलेगा, या इसमें कुछ अंदर की कोई बात है, इसमें कोई टैक्स छुपा है, कोई ऐसा नियम छुपा है जिसके वजह से आपको फायदा के बदले कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूं। 11 सितंबर 2025 को इंफोसिस के बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि कंपनी अपने ही शेयर को वापस खरीदेगी। बायबैक का कुल साइज 18,000 करोड़ है और एक शेयर की कीमत तय की गई 1,800 रुपया। इस बायबैक के अंतर्गत कंपनी लगभग 10 करोड़ शेयर खरीदेगी, जो उसकी कुल इक्विटी का करीब करीब 2.4% हिस्सा है। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि बायबैक कहते किसको हैं। मान लीजिए आपने कोई सामान किसी दुकान से खरीदा है और बाद में चलकर वही दुकान वाला आपको यह कहता है कि मुझे आप अपना सामान वापस कर दीजिए और मैं इस सामान के बदले आपको अच्छे प्राइस दूंगा, अच्छे दाम दूंगा। बिल्कुल उसी तरह कंपनी अपने शेयरधारकों से कहती है कि आप हमें अपने शेयर बेच दीजिए, हम तय दाम पर खरीद लेंगे। इसे ही बायबैक कहते हैं। इससे कंपनी अपने कैश को शेयरधारकों में बांटती है और शेयरों की संख्या घट जाती है। इंफोसिस ये बायबैक टेंडर ऑफर के जरिए करेगी। टेंडर ऑफर का मतलब है कि कंपनी पहले एक रिकॉर्ड डेट तय करेगी। उस दिन जिनके पास इंफोसिस के शेयर होंगे वही लोग बायबैक में हिस्सा ले पाएंगे। फिर जब टेंडर विंडो खुलेगा तो आप अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट के जरिए अपने शेयर को कंपनी को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपने जितने शेयर ऑफर किए उतने सब कंपनी नहीं खरीदेगी। एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से कुछ शेयर ही स्वीकार किए जाएंगे। सेबी के नियमों के अनुसार बायबैक का कम से कम 15% हिस्सा स्मॉल शेयर होल्डर के लिए रिजर्व होता है। स्मॉल शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जिनके पास रिकॉर्ड डेट पर 2 लाख रुपया तक के इंफोसिस के शेयर हैं। इसका मतलब अगर आप छोटे निवेशक हैं तो आपके लिए एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा बेहतर रहेगा, यानी आपके ज्यादा शेयर बायबैक में स्वीकार हो सकते हैं। कंपनी बायबैक कई कारणों से करती है। पहला, अगर कंपनी के पास कैश ज्यादा है और उसे तुरंत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है तो वो शेयर धारकों को पैसा लौटा देती है। दूसरा, बायबैक के बाद मार्केट में शेयरों की संख्या घट जाती है जिससे अर्निंग पर शेयर ईपीएस बढ़ जाता है। और तीसरा, इससे कंपनी मैसेज देती है कि उसे अपने बिजनेस पर काफी भरोसा है। और चौथा, यह कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर यानी इक्विटी और डेट के संतुलन को मैनेज करने में मदद करता है। इंफोसिस पहले भी कई बार बायबैक कर चुका है। 2017, 2019, 2021 और 2022 में। इस बार का बायबैक 18,000 करोड़ रुपया का है, जो इंफोसिस का इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को भरोसा दिलाना चाहती है कि उनके पैसे सुरक्षित हैं और कंपनी का कैश स्ट्रांग है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, टैक्स। पहले बायबैक पर टैक्स कंपनी देती थी और आपके हाथ में पैसा टैक्स फ्री आता था। लेकिन अक्टूबर 2024 से कानून बदल गया है। अब बायबैक से जो पैसा आपको मिलेगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, यानी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसे दिखाना होगा और टैक्स भी भरना होगा। जब इंफोसिस आपको बायबैक का पैसा देगी तो पहले ही टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लेगी। रेसिडेंट इन्वेस्टर के लिए यह लगभग 10% होगा, लेकिन असली टैक्स आपकी इनकम स्लैब पर लगेगा,
जैसे अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको अंत में 30% तक टैक्स देना पड़ेगा, यानी टीडीएस कटने के बाद भी आपको और टैक्स भरना होगा। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 100 इंफोसिस के शेयर हैं। अब आप बायबैक में 100 शेयर टेंडर करते हैं। कंपनी 1800 के हिसाब से आपको 1,80,000 रुपया देगी, लेकिन उस पर वो 10% टीडीएस काट लेगी, यानी 18,000 रुपया। अब आपके हाथ में आया 1,62,000। लेकिन अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो आपके कुल 1,80,000 पर 30% यानी 54,000 टैक्स लगेगा। चूंकि आप टीडीएस में 18,000 रुपया पहले ही आपका कट चुका है, तो बाकी 36,000 आपको खुद से टैक्स देना पड़ेगा। तो असल में आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1,26,000, यानी प्रति शेयर लगभग 1,260 रुपया। इसका मतलब है कि टैक्स आपकी कमाई को काफी हद तक घटा देता है। लेकिन यह मत भूलिए कि आपके सारे शेयर बायबैक से एक्सेप्ट नहीं होंगे। मान लीजिए स्मॉल शेयर होल्डर ने 5 करोड़ शेयर ऑफर किए, लेकिन रिजर्व सिर्फ 1.5 करोड़ शेयर का है, तो एक्सेप्टेंस रेशियो 30% होगा। यानी अगर आपने 100 शेयर दिए तो शायद सिर्फ 30 शेयर के आसपास ही एक्सेप्ट होंगे, बाकी शेयर आपके डीमैट में वापस आ जाएंगे। इसलिए बायबैक से होने वाला प्रॉफिट सिर्फ एक्सेप्टेंस रेशियो पर निर्भर करता है। तो अब सवाल उठता है कि आपको बायबैक में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। जवाब है ये आपके टैक्स स्लैब, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और मार्केट प्राइस पर निर्भर करेगा। अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर हैं तो आपको थोड़ी प्रायोरिटी मिलेगी, तो आपके लिए मौका बेहतर हो सकता है। अगर आपको तुरंत कैश चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय के इन्वेस्टर हैं और इंफोसिस की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करते हैं तो शेयर होल्ड करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले इंफोसिस एक रिकॉर्ड डेट घोषित करेगी। उस दिन जिनके पास शेयर होंगे वही एलिजिबल होंगे। फिर जब टेंडर विंडो खुलेगा तो आपके ब्रोकर ऐप में कॉरपोरेट एक्शन सेक्शन में जाकर बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जितने शेयर देने हैं वो सिलेक्ट करिए और सबमिट कर दीजिए। टेंडर विंडो बंद होने के बाद कंपनी एक्सेप्टेंस रेशियो निकालेगी और जितने शेयर एक्सेप्ट हुए उनका पैसा आपके बैंक अकाउंट में कुछ दिनों में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इंफोसिस का यह बायबैक बहुत बड़ा है और शेयर होल्डर्स के लिए आकर्षक दिख रहा है, लेकिन असली फायदा तभी मिलेगा जब आपका टैक्स स्लैब कम हो या एक्सेप्टेंस रेशियो अच्छा मिले। याद रखिए, बायबैक हमेशा प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। टैक्स और एक्सेप्टेंस रेशियो को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इंफोसिस बायबैक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप इस बायबैक में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।